हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश का लेसन 15 द आइस आर नॉट हियर। इसके कंप्रहेंशन को टोटल 9 क्वेश्चन है। इसके पहले हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। टोटल 9 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछता है, What instruction did the girl's parents give when they saw her off? कि वो कौन कौन से दिशा निर्देश थे जो उस लड़की के माता पिता ने उस लड़की को जब छोड़ने के लिए आए थे तब वो दिए थे। तो इसका आंसर है When they saw her off, जब वे उसे छोड़ने के लिए आए, they instructed her, तो उन्होंने उसे उस लड़की को ये दिशा निर्देश दिए कि वेयर टू कीप हर थिंग्स, कि अपनी चीज़ें कहाँ रखनी हैं। व्हेन नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडोज़, खिड़की के बाहर कब नहीं झुकना। एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर, और अजनबियों से बातें कैसे टालनी हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे जो उन्होंने उसे दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर, की किस प्रकार या कैसे लेखक के अनुसार द आर ब्लाइंड पीपल बेटर इन सीइंग दैन द साइट्स, कि कैसे जो अंधे लोग होते हैं वो दृष्टि वाले लोगों की अपेक्षा अच्छा देखते हैं। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार या लेखक के अनुसार, पीपल हु कांट सी, व्यक्ति जो नहीं देख सकते, हैव टू टेक इन ओनली एसेंशियल, तो उन्हें अंदर लेने के लिए या ग्रहण करने के लिए केवल महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। वाइल जबकि पीपल विद गुड आई साइट, जबकि जो लोग एक बेहतर दृष्टि वाले होते हैं, फेल टू सी व्हाट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ देम, वो ये देखने में असफल होते हैं कि उनके ठीक सामने क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द ऑथर वाज ब्लाइंड बाय बर्थ, आपको क्या लगता है कि जो लेखक था वो जन्म से ही अंधा था। जस्टिफाई योर आंसर फ्रॉम द हिंट्स गिवन इन द स्टोरी, इस कहानी में जो कुछ हिंट्स दी गई हैं उसके आधार पे अपने उत्तर को जस्टिफाई कीजिए। ठीक है, या उसकी पुष्टि कीजिए। तो इसका आंसर है नो, नहीं, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, दैट कि ही वॉज ब्लाइंड बाय बर्थ, कि जो ऑथर था, लेखक था, वो जन्म से ही अंधा था। बिकॉज क्योंकि ही सेड दैट, उसने कहा था, ही वॉज ब्लाइंड एट दैट टाइम, कि वह उस समय पूरा अंधा था, यानी कि वो उस समय पूरा अंधा था, पहले नहीं था। एंड ही ऑल्सो रिकॉल्स द साइट एट मसूरी, और साथ ही साथ वो मसूरी के जो कुछ दृश्य थे उनको भी याद करता है, यानी कहीं ना कहीं उसने उनको कहीं देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द ऑथर प्रिवेंट हिज कंपेनियन फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट ही वॉज ब्लाइंड, कि लेखक जो था वो किस प्रकार अपने जो साथी थे उनको ये पता लगाने में या जानने से रोक लेता था कि किस प्रकार, या यूँ कह सकते हैं कि लेखक ने किस प्रकार अपने साथियों को ये पता लगाने से रोक लिया कि वह अंधा था। तो इसका आंसर है बाई कीपिंग टू हिज सीट, अपनी सीट पर ही बैठे रहकर। ही प्रिवेंटेड हिज कंपेनियन फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट ही वॉज ब्लाइंड, उसने अपने साथियों को ये पता लगाने से प्रिवेंट कर दिया, रोक लिया कि वह अंधा था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द ऑथर मीन बाय अ सेफ रिमार्क, कि एक सुरक्षित टिप्पणी से उस लेखक का क्या मतलब था। तो इसका आंसर है बाय अ सेफ रिमार्क, कि एक सुरक्षित टिप्पणी के द्वारा ही मीन्ड टू से, वह कहना चाहता था, दैट कि इट वुड नॉट प्रोवोक हर, कि यह उसे चोट नहीं पहुंचाएगी या गुस्सा नहीं दिलाएगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द ऑथर ट्राइंग टू लाफ एट, जो लेखक था वो किस बात पे हंसना चाहता था या उसने हंसने की कोशिश की। तो इसका आंसर है द ऑथर वाज ट्राइंग टू लाफ एट द रिमार्क ऑफ द वीमन अबाउट हिज सीरियसनेस, जो लेखक था उस महिला के द्वारा अपनी गंभीरता के बारे में जो की गई टिप्पणी थी उस पर हंसना चाह रहा था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7,
हाउ डिड द ऑथर नो दैट द ट्रेन वाज गोइंग टू स्टॉप एट द स्टेशन, कि कैसे उस लेखक ने ये जाना जो ट्रेन थी वो एक स्टेशन पे रुकने वाली थी, गोइंग टू स्टॉप, कोई काम होने वाला था। उसका आंसर है द इंजन्स विसल स्ट्राइक्ड, जो इंजन की विसल थी वो चीखने लगी। द कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड रिदम, जो कैरेज व्हील्स थे उन्होंने अपने साउंड और रिदम को बदल लिया था। सो इस प्रकार द ऑथर वाज एबल टू नो, उस लेखक ने ये जान लिया था दैट कि द ट्रेन वाज गोइंग टू इंटर स्टेशन, जो ट्रेन थी वो एक स्टेशन के अंदर प्रवेश करने वाली थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट गेम डिड द ऑथर प्ले विद हिज फेलो ट्रैवलर्स, वो कौन सा खेल था जिससे वो लेखक अपने सहयात्रियों के साथ में खेलता था। तो उसका आंसर है द गेम ऑफ नॉट लेटिंग हिज फेलो ट्रैवलर्स नो दैट ही वाज ब्लाइंड, वो खेल था वो ये था कि अपने सहयात्रियों को ये जानने से रोके रखना कि वह अंधा था। ये गेम वह अपने सहयात्रियों के साथ में खेलता था। लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द न्यू पैसेंजर नॉट नोटिस द गर्ल्स हेयर, कि वो जो न्यू यात्री था, न्यू पैसेंजर था, उसने उस लड़की के बालों पर गौर क्यों नहीं किया। तो उसका आंसर है द न्यू पैसेंजर डिड नॉट नोटिस हर हेयर, उस नए यात्री ने उस लड़की के बालों पर गौर नहीं किया क्योंकि ही नोटिस हर आइज़, क्योंकि उसने उसकी आँखों पे गौर किया था। शी हैड ब्यूटीफुल आइज़, उसकी खूबसूरत सी आँखें थी, बट दे वर ऑफ नो यूज़ टू हर, लेकिन उसका या उनका उस लड़की के लिए कोई भी उपयोग नहीं था। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वह पूरी तरह से अंधी थी। तो ये थे हमारे टोटल 9 क्वेश्चन जिनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। ये आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।